सभी साधारण बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। अष्टानी का महापर्व के इस मांगलिक प्रसंग पर हम सभी त्रिकालवर्ती चक्र विधान के सानिध्य मंगल आयोजन के माध्यम से नंदीश्वर दीप आदि में विराजमान वीतरागी भगवंतों के दर्शन, पूजन और सिद्ध समूह का स्मरण करते हुए उसमें सम्मिलित होने की भावना से प्रतिदिन यह नंदीश्वर दीप की वंदना करते हैं और भगवंतों के दर्शन करते हुए यहाँ पर सिद्ध गुण चिंतन यह कार्य प्रारंभ करते हैं। आइए हम सभी इसी क्रम में आज चूंकि हमारे जो कर्म प्रकृतियों की चर्चा होते हुए विधान आगे की ओर बढ़ रहा है, आज हम पुनः यहाँ पर अपने 7वां दिवस जो कि हमारे अष्टानी का महापर्व का है, उस अनुसार आयु कर्म विनाशक अवगाहनत्व गुण प्रकाशक त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र पूजन के माध्यम से भगवंतों के दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में सर्वप्रथम हम विनय पाठ के साथ अपनी पूजा यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। आज का विनय पाठ तो अध्यात्म पूजांजलि से एवं पूजा पीठिका जो प्रारंभिक रहती है वह जिनेंद्र पूजन आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी द्वारा विरचित, उसके आधार पर हम लेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं विनय पाठ। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से भव समुद्र नहीं देखता पूर्ण हुए सबका निवार सब मोहातक परिणाम स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें डरा संवर कर्मों का हुआ शांत हुए ग्रह जा हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममता भवगारण में ख्यात का नासक ज्ञान सुभा उदित हुआ मुझ में प्रभु दिखे आप समान मेरा आत्मस्वरूप जो ज्ञानादिक गुण था आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान दीन भावना मिटे गई चिंता मिटी असे निज प्रभुता पाई प्रभु रहा न दुख काले रहा था खोजता इस संसार मजा निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा निज स्वरूप में मगन हो पाऊं शिव अभिराम इसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम मैं वंदो जगराज को धरो समता भाव धन धन जग जग जान से धरि विरागता भाव यही भावना है प्रभु मेरी परिणति मां राग देश की कल्पना किंचित उपजे ना ओ राग देश की कल्पना किंचित उपजे ना यदि पुष्पांजलि छिपे। और आइए पूजा पीठिका भाषा जिनेंद्र पूजन से हम यहाँ पर लेंगे। आप सभी के पास यदि पुस्तक है तो आप पुस्तक का भी आलम्बन ले सकते हैं। प्रारंभ करते हैं पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण पूर्वक पूजा पीठिका। ओम जय 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 नमोस्तु 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 अरिहंतों को नमस्कार है सिद्धों को सादर वंदन आचार्यों को नमस्कार है उपाध्याय को है वंदन साधुओं को है विनय वंदन पंच परम परमेष्टि बार मेरा वंदन पंच परम परमेष्टि प्रभु बार मेरा वंदन। ओम ह्रीमदादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः परिपुष्पांजलिं छिपे। मंगल चार चार है उत्तम चार शरण में जाऊं मैं मन वचकार वियोग पूर्वक शुद्ध भावना मांगू मैं श्री अरहंत देव मंगल में
श्री सीत प्रभु है मंगल, श्री साधु मुनि मंगल है, केवल कथित धर्म मंगल। ओ श्री अरहंत लोक में उत्तम, सिद्ध लोक में है उत्तम, साधु लोक में उत्तम है, केवल कथित धर्म उत्तम। श्री अरहंत शरण में जाऊं, सिद्ध शरण में मैं जाऊं, साधु शरण में जाऊं, केवल कथित धर्म शरणा जाऊं। ओ साधु शरण में जाऊं, केवल कथित धर्म शरणा जाऊं। ओम नमो हृदय स्वा परिपुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल विधान पूर्वक आइए हम सभी यहाँ पंच नमस्कार महामंत्र का महात्म्य जानते हैं। आप पवित्र हो या पवित्र जो नमोकार को धाता है, चाहे सुस्थित हो या दुस्थित पाप मुक्त हो जाता है। तो पवित्र अपवित्र दशा कैसी भी क्यों नहीं हो जन की, परमात्मा का ध्यान किए हो अंतर बाहर शुचि उनकी। वो है अजय विघ्नों का हरता, नमोकारी है मंत्र महा, सब मंगल में प्रथम सुमंगल, सिरजिनवर हेम कहा। सब पापों का है क्षयकारक, मंगल में सबसे पहला, नमस्कार या नमोकार यह मंत्र जिनागम में पहला। ओ अरहम वैसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करो, वेद चक्र का सद्बीजाक्षर वन वचकाय प्रणाम करो। अष्टकर्म से रहित मोती लक्ष्मी के घर श्री सिद्ध नमो, सम्यकादि गुणों से संयुक्त जिन्हें ध्यान कर कर निभमो। तो जिनवर की भक्ति से होते विघ्न समोह अंत जानो, दूत शांति शर प्रशांत हो, जिस निर्विष होता मानो, जिस निर्विष होता मानो। मैं अपने में ही रम जाऊं, मैं अपने में ही रम जाऊं, घर गाऊं जे नंदा, निरखी मन हर होरी होगी नंदा, निरखी मन हर होरी होगी नंदा। यदि पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए अब हम नंदीश्वर दीप में विराजमान वीतरागी भगवंतों के दर्शन करने की भावना के साथ यहाँ पर भगवत जिन सहस्त्र नाम अर्घ अर्पित करेंगे। साथ ही साथ हमारे इस भरत क्षेत्र के कृत्रिम लेकिन भव्य जिनालय जो कि शाश्वत धाम पौन्नूर हिल, और साथ ही साथ हमारे डासाला का मंदिर, और आज हम सभी को गजपंथा क्षेत्र के दर्शन की भी चर्चा आई है। अभी सूचना आई थी, नेटवर्क थोड़ा दिक्कत है, लेकिन जैसे ही आएगा तो हो सकता है हम वहां के दर्शन भी करेंगे। आइए जिन सहस्त्र नाम अर्घ पूर्वक वीतरागी भगवंतों को अर्घ अर्पित करते हैं। मैं प्रशस्त मंगल गानों से युक्त जिनालय माहिय जो, जल चंदन अक्षत प्रसून तरु दीप धूप फल अर्घ सजो, जल चंदन अक्षत प्रसून तरु दीप धूप फल अर्घ सजो। ओम ह्रीं श्री भगवती सहस्रनामेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। शाद वाद वाणी के नायक सिरजन को मैं नमन करा, चार अनंत चतुष्टयधारी तीन जगत के ईश मना। मूल संग के सम्यक दृष्टि उनके पुण्य कमावन का, करूं जिनेश्वर की पूजा धन्य भाग्य है मेरा। तीन लोक के गुरु जिन पुंगव महिमा सुंदर उदित हुई, सहज प्रकाश मई दृग ज्योति भगजन की हित मुदित हुई। शरण का गुप्त ललित प्रसन्न करी शोभा, जग जन का कल्याण करे और क्षेम कुशल हो मन लोभा। निर्मल बोध सुधा
समप्रगटा सपरे विवेक करावन हार। तीन लोक में प्रतीत हुआ जो वस्तुत जग प्रगटावन हार। ऐसा केवल ज्ञान करे कल्याण सभी जग की कल का। उनकी पूजा रचूं आज मैं करूं बोझ करने हल्का। विशुद्धि अनुभाव शुद्धि दोनों विधिका अवलंबन कर। करो यथार्थ पुरुष की पूजा मनवत तन एकत्रित कर। पुरुष पुराण जिनेश्वर मन एकमात्र वस्तु का स्थान। उनकी केवल ज्ञान वसनी में करूं समस्त पुण्य आवाहन। उनकी केवल ज्ञान वसनी में करूं समस्त पुण्य आवाहन। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। ओम ह्रीं श्री यज्ञविधि प्रतिज्ञाय जन प्रतिमाग्रे पुष्पांजलिं क्षिपे। आइए भरत क्षेत्र के वर्तमान कालिक 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए हम सभी यहाँ स्वस्ति मंगल पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। ऋषभ देव कल्याण कराय अजित दिनेश्वर निर्मल पाय। स्वस्ति करे संभव जिन राय अभिनंदन के पूजो पाय। स्वस्ति करे सिर सुमति जिने पाना प्रभ पद पद विशेष। सुपाश स्वस्ति के रे चंद्र प्रभ जन कारण से। भूत वेदांत कल्याण कहाय शीतल शीतलता प्रगटाय। स्वस्ति के से वास पूज शिव साधन से। विमलनाथ पद विमल कराय श्री अनंत आनंद बताय। नाथ शिव शर्म कराय शांति विश्व में शांति कराय। कुंत और अर्जुन सुकराय शिव मग में मंगलमय आय। सूरत देव सकल कर्म क्षय कारण करे सुमंगलमय सबका। काशनाथ तेरी कपई महावीर मंत्रों जगती। अरे सब 24 महाराज करे भजन मंगल गाय। मैं आयो पूजन के कारण लाखों श्री जिन मेरी रात। कलिया दिलदार दिन भर के दर्शन पाय। आनंद कलिया दिलदार सब दिन भर के दर्शन पाय। रोम रोम पुलकित हो जाए सब दिन भर के दर्शन पाय। ओम ओम पुलकित हो जाए सब दिन भर के दर्शन पाय। जब दिन भर के दर्शन पाए। जबले महावीर भगवान की जय हो। और जहाँ तक मुझे अनुमान है हम सभी इस समय ओनूर के जिन मंदिर में है जहाँ पर जहाँ पर 3 वितरागी भगवंतों की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान है। आइए उनके दर्शन करने के साथ में हम सभी मेरा अनुरोध है कोई नए स्थान पर पहुंचता है तो निश्चित ही हमें अवश्य सूचित कर दिया करें। साथ ही साथ शाश्वत धाम के जिनालय में हमारे भाई साहब राजकुमार जी साहब आदि वहां पहुंच चुके हैं और वहां पर यही हमारे साथ में द्रव्य पूजन का उपक्रम यहाँ से प्रारंभ होता है। आइए आज हम सभी त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र विधान की पूजन में छठवीं पूजन के साथ आयु कर्म विनाशक अवगाहन गुण प्रकाशक त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र पूजन यहाँ प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व में विधान का जो मंगलाचरण स्वरूप पाठ होता है वह प्रारंभ होता है।
जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। मंगलम सिद्ध परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम शुद्ध चैतन्यम आत्मधर्मोस्तु मंगलम आत्मधर्मोस्तु मंगलम। वीतराग छवि है तुम्हारी हो, वीतराग छवि है तुम्हारी, वीतराग छवि है तुम्हारी हो, वीतराग छवि है तुम्हारी। शांत दिगंबर त्रिलोकनाथ की वीतराग छवि है तुम्हारी हो, वीतराग छवि है तुम्हारी। ओ जयतु पंचपद में भी जिन प्रतिमा जिन ओ जय जगदम्बे देवधरी वीतराग छवि है तुम्हारी हो, वीतराग छवि है तुम्हारी। दिगंबर त्रिलोकनाथ की वीतराग छवि है तुम्हारी हो, वीतराग छवि है तुम्हारी। आइए आगे के पाठ की ओर। वीतरागी भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए कैसे हैं गणधर आदि और पंच परमेष्टि का स्वरूप इस पाठ के माध्यम से स्मरण किया जा रहा है। वीतराग सीज नैन जान रूप मंगलम गणधरादि सर्व साधुदान रूप मंगलम। जय धर्म विश्व धर्म सार्वधर्म मंगलम वस्तु का स्वभाव लीलानाथ नंद मंगलम। त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र वो विधान मंगलम आत्मकल्याण हेतु परम श्रेष्ठ मंगलम। सर्व पूज्य सिद्ध चक्र महिमाय मंगलम सिद्ध चक्र मंगलम सर्व सिद्ध मंगलम। ओ सिद्ध चरणार की कुशला के लाल की, सिद्ध के अवतार की कृष्णा के लाल की। कर्म चक्र के कर्म चक्र के मध्य धर्म चक्र मिला नहीं, ज्ञान चक्र से प्राप्त सिद्ध चक्र करो। सिद्ध के अवतार की कृष्णा के लाल की, सिद्ध के अवतार की कृष्णा के लाल की। सिद्ध के अवतार की कृष्णा के लाल की, सिद्ध के अवतार की कृष्णा के लाल की। और अब यहाँ पर विधान की पीठिका के माध्यम से हम सभी सिद्ध चक्र त्रिकालवर्ती जो कि तीनों काल में विद्यमान है ऐसे सिद्ध भगवंतों को यहाँ मंगल स्मरण करते हुए और गुण अनंत अनंतों से सुशोभित उनके समूह में सम्मिलित होने की भावना से यह विधान प्रारंभ कर रहे हैं। लोक में चार मंगल है, लोक में चार मंगल है, लोक में चार मंगल है, लोक में चार मंगल है। ओ सिद्ध चक्र त्रिकालवर्ती ध्रुव अनंतों काल से, सिद्ध प्रभु सब हो गए मुक्त भक्ति काल से। त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र विधान करता हूँ प्रभु। सिद्ध प्रभु के अष्ट गुण का कथन करता हूँ प्रभु। गुण अनंतानंत सिद्धों के सदैव अनंत है। ज्ञान ज्ञान विराट फल पाहुए प्रभु भगवंत है। पर विनय से वंदन करूं मैं सिद्ध चक्र महान को। भाव गाराधीन से प्रभु समान सम्यक ज्ञान को। हर भाव से भोजन करूं मैं सजा भासुक अष्टदल। आपके चरणामृत
सकल जग में शांति सुख हो यही मंगल कामना। सिद्ध चक्र महान पाऊं यही है भावना। वो सिद्ध चक्र मंगलमयी पाऊं हे भगवान। सिद्ध चक्र विधान करे पाऊं सम्यक ज्ञान। लोक में चार मंगल है, लोक में चार मंगल है, लोक में चार मंगल है, लोक में चार मंगल है। लोक में चार मंगल है, लोक में चार मंगल है। लोक में चार मंगल है, लोक में चार उत्तम है। और इस लोक में यदि शरण भी देखें तो वह चार ही है, और उन चार की शरण में जाकर हम चार गतियों के दुखों से हटें और स्वभाव को प्राप्त करें। इसी भावना से आइए हम सभी आयु कर्म विनाशक अवगाहनत्व गुण प्रकाशक त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र पूजन का यहाँ स्थापना पद प्रारंभ करते हैं। वास्तव में आयु कर्म क्या है? आयु कर्म तो देखा जाए तो एक भव विपाकी प्रकृति के रूप में इसे गिना जाता है, और इसका उदय जब आता है तो उसी भव में आता है। यद्यपि आयु जीव पूर्व भव में बांध लेता है, यानी जो भुज्यमान आयु होती है, जैसे इस समय अभी हम जो आयु भोग रहे हैं, आयु उदय में आ रही है, इसके त्रिभाग काल में आगामी जो आयु है वह बंध जीव को हो जाता है, और आगामी पर्याय में कहाँ जाएगा, किस गति में जाएगा, कौन सी आयु प्राप्त करेगा, नरक आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, यह बात पहले ही तय हो जाती है। आइए बहुत ही सुंदर हमारे भरत भाई अणिंदा पार्श्वनाथ क्षेत्र पहुंचे हैं। हम वहां का वीडियो देख पा रहे हैं, दर्शन आप कर पा रहे हैं। हम सभी ऐसे क्षेत्रों पर पहुंचकर और वितरागी भगवंतों के दर्शन करते हुए यहाँ का स्थापना पद प्रारंभ करेंगे, और साथ ही साथ भगवंतों के दर्शन करते हुए अर्घ अर्पित करेंगे। इन क्षेत्रों पे हम सभी अपने विगत दिवसों की यात्रा के अंतर्गत, आपको यदि संख्या स्मरण हो तो हमारी 193 तीर्थ वंदनाएं हो चुकी थी। उस 193 तीर्थ वंदनाओं के साथ हम सभी यहाँ पर आइए चलेंगे और स्थापना पद के माध्यम से आयु कर्म विनाशक अवगाहनत्व गुण प्रकाशक सिद्ध भगवंतों में जो उनके 8 गुण कहे गए हैं, संकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्मत वीरजवान, निराबाद गुण सिद्ध की। आयु कर्म का काम होता है एक स्थान पर जीव को अवस्थापित कर देना, मतलब स्थापित करके रख देना। जितना समय आयु है वहां से वो हिल नहीं सकता। ऐसे सिद्ध भगवंतों ने इस आयु कर्म को विजय प्राप्त करके, इस कर्म का नाश करके, और एक ऐसा अवगाहनत्व गुण प्रकट किया जिससे वह स्वरूप में स्थापित होकर सिद्धालय में अनंत काल के लिए विराजमान हो गए हैं। आइए हम सभी ऐसे क्षेत्रों के दर्शन करते हुए जहाँ इन वितरागी भगवंतों की प्रतिमाएं हैं, उन क्षेत्रों के दर्शन करते हुए चलेंगे और आज की पूजन प्रारंभ करते हैं। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। अद्भुत छवि जिन राज की, अद्भुत छवि जिन राज की, महाभाग से आज निहारी, जिन प्रतिमा जिन सार की। अद्भुत छवि जिन राज की, अद्भुत छवि जिन राज की, महाभाग से आज निहारी, जिन प्रतिमा जिन सार की। अद्भुत छवि जिन राज की, अद्भुत छवि जिन राज की, महाभाग से आज निहारी, जिन प्रतिमा जिन सार की। अद्भुत छवि जिन राज की, अद्भुत छवि जिन राज की, महाभाग से आज निहारी, जिन प्रतिमा जिन सार की। चार प्रकृतियां अनंत की दुखदाता, नरक रहस्य मनुष्य गति में एक नहीं है दुखदाता। अशुभ काम करने वाला ही सदा नरक में जाता है, शुभ भावों का
लघु सुनरंज हो वह पशुगति में जाता है। भाव सुभा तो मन कसाई सदा मनुज गति पाता है। परमेश्वरी प्रभु आयु कर्म नाशा अवगाहन गुण श्रेष्ठ प्राप्त कर पाए सिद्धों की भाषा। आयु कर्म नाशक से तो की भक्ति सहित करता पूजन। सिद्ध चक्र प्रभु वंदन करके नाशो आयु कर्म बंधन। जिन राज की अद्भुत छवि जिन राज की महाभाग से आज बिहारी जिन प्रतिमा दिल सार की। अद्भुत छवि जिन राज की अद्भुत छवि जिन राज की महाभाग्य से आज बिहारी जिन प्रतिमा जिन सार की। प्रतिमा जिन सार जिन प्रतिमा जिन सार की। हाँ भरत भाई, आपका कैमरा इधर स्थिर रखेंगे। आइए हम सभी यहाँ पर स्थापना आह्वान यहाँ पर अर्पित हो रहा है। ओम ह्रीं श्री आयु कर्मनाशक सिद्ध चक्र अत्र अवतर अवतर समोषक धावनम। ओम ह्रीं श्री आयु कर्मनाशक सिद्ध चक्र अत्र दिष्ट ठठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री आयु कर्मनाशक सिद्ध चक्र अत्र मम सन्निहितो भवो षट् सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। हाँ जी, जो लोग लैपटॉप में जुड़े होते हैं उनको आपको एक साथ 2-3 दृश्य जो होते हैं हमारे वो एक साथ देखने मिलते हैं। लेकिन जब हम 2-3 दृश्य एक साथ मंदिरों की वेदी दिखाते हैं तो जो लोग मोबाइल में या यूट्यूब में होते हैं उनको हम लोग दिखने लगते हैं। इसलिए आप विकल्प नहीं करिएगा। हम भी भविष्य में सिद्ध बनने की भावना रखते हैं, लेकिन हम जिस समय भगवंतों के दर्शन करें तो आप भाव वंदना करते हुए अर्घ्य अर्पित करें। अजित भाई साहब, में एक छोटा सा अनुरोध है, आप एक मोबाइल और साथ में रख लीजिएगा तो आउटपुट आपको भी वहां ध्यान में आ जाएगा। एक और लिंक कनेक्ट कर लीजिए तो आपको आउटपुट ध्यान में आ जाएगा। आइए हमारे साथ आज 3 जगह के मंदिरों के दर्शन तो हमको मिल ही रहे हैं। एक तो पौन्नूर के, एक शाश्वत धाम के और एक अड़िंदा पार्श्वनाथ जो कि राजस्थान में है। इस क्षेत्र पर हम दर्शन को गए थे। हमारे भरत भाई मुंबई वाले जो कि अभी इस समय उदयपुर में है, कल शाश्वत धाम में थे, आज वह अड़िंदा पार्श्वनाथ पहुंचे हैं। हमारे विजय भाई मुंबई दादर वालों की भावना थी कि आज गजपंथा के दर्शन भी हो, वहां से संपर्क स्थापित किया गया है। अगर वहां का नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, नेटवर्क प्रॉपर आ गया तो हमें उस क्षेत्र के सिद्ध भूमि के दर्शन करने का भी लाभ प्राप्त होगा। आइए हम सभी चलते हैं इस क्रम में पूजन के अष्टक की ओर। आयु कर्म विनाशक अवगाहनत्व गुण प्रकाशक। वास्तव में देखा जाए तो जैसे बात कही गई है कि एक बार आयु किसी जीव की बंध जाए तो वह बदलती नहीं है। 7 कर्मों का तो बंध प्रति समय जीव करता है, लेकिन आयु कर्म जो होता है वह निश्चित ही इस भुज्यमान आयु के त्रिभाग काल में बंद होता है। और एक बार बंध गई आयु तो उसमें जीव को जाना ही पड़ता है, चाहे वह कोई भी जीव हो, जो महान से महान पुण्यशाली जीव भी हो, लेकिन एक बार बंध गई आयु तो उस आयु अनुसार वह उस आयु को पूर्ण करने के लिए उस गति में जाएगा। अभी भी इस समय हम जब बैठ कर के पूजन कर रहे हैं, हमें चारों गति संबंधी बंध हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि आयु बंध का काल कौन सा है। इसलिए एक भजन हम लोग बार बार स्मरण करते हैं कि जिन्हें अपने आयु बंध का हमें पता नहीं है तो हमें क्या करना, क्योंकि परिणामों के अनुसार ही यह आयु बंध होती है। इसलिए परिणामों की संभाल में, निज परिणामन की संभाल में गाफिल पुत तू हो रे प्राणी। एक भजन की पंक्ति के साथ में हम सभी यहाँ रूला छंद आगे पढ़ेंगे। पहले भजन चूंकि इस प्रसंग से स्मरण आ गया है तो उस विकल्प को शांत कर लेते हैं। परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो, परिणामों से बंध रे, परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो, परिणामों से बंध रे। परिणामों की दिव्य शक्ति से कटे जगत के बंध रे,
हो, परिणामों से बंध है, परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो। शुभ परिणाम अगर होते तो वही स्वर्ग ले जाते हैं। शुभ परिणाम अगर होते तो वही स्वर्ग ले जाते हैं। यदि परिणाम अशुद्ध होते तो नरक गति दिखलाते हैं। यदि परिणाम अशुद्ध होते तो नरक गति दिखलाते हैं। केवल ज्ञान प्रकट होते ही मिटता भव का फंदरे। परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो, परिणामों से बंधने, परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो। आइए इस परिणाम की संभाल करके और भवों का अभाव करने की भावना से यहाँ पर जन्म जरा मृत्यु विनाश करने के लिए और आयु कर्म नाश करने के लिए अष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। अपूर्व अवसर ऐसा इस दिन आएगा, अपूर्व अवसर ऐसा इस दिन आएगा। परम समरसी समृतारूपी प्रभु ललाओं, रोग विनाशो अजरामर पद पाऊं। आयु कर्म को क्षय कर अजरामर पद पाऊं। शीत चक्र की करूं वंदना, शिव सुख पाऊं। अपूर्व अवसर ऐसा इस दिन आएगा, अपूर्व अवसर ऐसा इस दिन आएगा। ओम ह्रीं से आयु कर्मनाशक सिद्ध चक्र में जन्म जन्म तो नाशनाय जन्म निर्वपावती स्वाहा। परम समरसी समृता रूपी चंदन लाऊं, जर क्षय कर के शीतल सुख पाऊं। आयु कर्म को क्षय कर अजरामर पद पाऊं। शीत चक्र की करो वंदना, शिव सुख पाऊं। ओम ह्रीं से आयु कर्मनाशक सिद्ध चक्र में संसार विनाशनाय जन्म निर्वपावती स्वाहा। परम समरसी समृता रूपी अक्षत लाऊं, अक्षय पद की प्राप्ति करो भवजलि कर जाऊं। आयु कर्म को क्षय कर अजरामर पद पाऊं। शीत चक्र की करूं वंदना, शिव सुख पाऊं। ओम ह्रीं से आयु कर्मनाशक सिद्ध चक्र में अक्षय पद प्राप्त अक्षय निर्वपावती स्वाहा। परम समरसी समता रूपी पुष्प चढ़ाओ। काम बाण विध्वंसक मां शील गुण पाऊं। आयु कर्म को क्षय कर अजरामर पद पाऊं। शीत चक्र की करूं वंदना, शिव सुख पाऊं। ओम ह्रीं से आयु कर्मनाशक सिद्ध चक्र में कामोड़ दर्शनाय पुष्पक निर्वपावती स्वाहा। परम समरसी समता रूपी सुचरु बनाऊं। सुधारोग विध्वंसक अनगारी पद पाऊं। आयु कर्म को क्षय कर अजरामर पद पाऊं। शीत चक्र की करूं वंदना, शिव सुख पाऊं। ओम
निर्पामति स्वाहा। परम सम्मसी समता रूपी दीपक लाऊं। मोह व्याधि को क्षय कर केवल रवि उलटाऊं। आयु कर्म को क्षय कर अजरामर पद पाऊं। सिद्ध चक्र की करो वंदना शिव सुख पाऊं। अपूर्व अवतर ऐसा इस दिन आएगा। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। ओम ह्रीं श्री आयु कर्मनाशक सिद्ध चक्र व्योम मोहन करनाशय दिगम निर्पामति स्वाहा। ओ परम समरसी समता रूपी धूप बनाऊं। अष्ट कर्म हर कर्म रोग विरहित हो जाऊं। आयु कर्म को क्षय कर अजरामर पद पाऊं। सिद्ध चक्र की करो वंदना शिव सुख पाऊं। ओम ह्रीं श्री आयु कर्मनाशक सिद्ध चक्र व्योम कर्मनाशनाय दिगम निर्पामति स्वाहा। ओ परम समरसी समता रूपी तरुफल लाऊं। मोक्ष फल पाऊंगा व्रत रस पाऊं। आयु कर्म को क्षय कर अजरामर पद पाऊं। सिद्ध चक्र की करो वंदना शिव सुख पाऊं। ओम से आयु कर्मनाशक सिद्ध चक्र व्योम मोक्ष फल प्राप्त है परम निर्पामति स्वाहा। परम समरसी समता रूपी घर बनाऊं। परम भाव संपदा प्राप्त कर ध्रुव सुख पाऊं। आयु कर्म को क्षय कर अजरामर पद पाऊं। सिद्ध चक्र की करो वंदना शिव सुख पाऊं। लगाशीन वृत्ति हो इस पर भाव से उदासीन वृत्ति हो पर भाव से। यह तन केवल संयम हेतु होए जब अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। अपूर्वंगा भायांतर निर्गांत तुम संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर विचरूंगा कब महत पुरुष के कल्प गुण। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। ओम ह्रीं श्री आयु कर्मनाशक सिद्ध चक्र व्योम अदर पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। यद्यपि आयु कर्म जो है संसार अवस्था में एक बार बंध जाए तो फिर इसमें परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ इसकी स्थिति बंद जो होता है उसमें परिवर्तन शक्य है, वह भी परिणाम अनुसार। जैसे किसी जीव को सम्यक दर्शन के पूर्व यदि आयु बंध जाए तो तत्समय के परिणामों के अनुसार आयु बंद हो सकता है, और परिणाम अनुसार दीर्घकालीन आयु भी बंध जाती है, अल्प आयु भी बंधती है। यह परिणामों का खेल है। देखिए गजब की बात है, जहां पर असंयम है वहां की आयु लंबी, जहां महाकष्ट वेदना है, मानसिक वेदनाएं हैं, साता का तीव्र उदय है, वहां की आयु लंबी। और जहां से संयम अंगीकार करके जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, ऐसे मनुष्य पर्याय की आयु का कोई ठिकाना नहीं। मतलब कहें तो पलक झपकते ही कहानी बदल जाए इसका भी पता नहीं।
शैणिक राजा को सम्यक दर्शन होने के पूर्व में आयु बंद हो गया। हाँ जी, मैं समझ नहीं पाया 83+1 व्याख्या आपसे ही पूछनी पड़ेगी। मैं अपना वाक्य पूरा करके और पूछूंगा ये क्या आपने कोड वर्ड में कौन सी गहन रहस्य की बात कही है। हाँ जी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमारे जो नरक आदि की आयु है और देव आदि की आयु ये तो निश्चित है, लेकिन जो एक बार राजा शैणिक को आयु बन गई, नरक गति का बंद हो गया सम्यक दर्शन होने के पूर्व, और 33 सागर के 7वें नरक का बंद हो गया। कारण तो यह है कि तीव्र कषाय परिणाम था, मुनिराजों के प्रति अभक्ति का परिणाम था, और उसके फल में ऐसे परिणामों से वह बंद हुआ। और उसके बाद में फिर मुनि भगवंतों के दर्शन करके, स्वरूप चिंतन करके, जिन शासन का महत्व जान के और आत्म दर्शन करके सम्यक दर्शन हुआ, तो वो 33 सागर की आयु जो थी 7वें नरक की, वह खसक कर प्रथम नरक में आ गई। लेकिन एक बात हमें विचार करना है, ये आयु कर्म का बंद जो उन्हें इतना दीर्घकालीन हुआ था, वो किस कारण से हुआ था? वो इसीलिए हुआ था ना कि उन्हें देवशास्त्र गुरु का सम्यक श्रद्धान नहीं था। अभी सम्यक श्रद्धान नहीं है, पत्नी तो महाधर्मात्मा है और पति देव दुकानदारी में लगे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब समझना चाहिए कि चेलना की धर्म भक्ति से शैणिक का कुछ नहीं हुआ, शैणिक को अपना परिणाम संभाला तभी कार्य हुआ, और जो हो चुका है, बन चुका है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि हम हर सभा में देखते हैं माताओं बहनों की संख्या अधिक दिखती है और पुरुष वर्ग पता नहीं कहाँ रहते हैं। यदि वो संयम की आराधना के मार्ग में गए हो तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत अनुमोदना, और अगर वह प्रमाद जनित संसार वर्धन में लगे हो तो जाग जाग हे ज्योति पुंज, अवसर बीता जाता है परिणाम समाल की दृष्टि से। आइए अब आयु कर्म की 4 प्रकृतियों का विनाश करने के लिए अर्घ अर्पित कर रहे हैं। हाँ, 1 मिनट के लिए अजित भाई सबको अनम्यूट करेंगे। 83+1 आयु कर्म की बात चल रही है, तो आपने कहा था कि असाता कर्म के उदय की आयु लंबी होती है और साता कर्म की आयु छोटी होती है। तो वैसे असाता कर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन 83+1 से मुझे ये कहना था कि अभी हम आदिनाथ भगवान के अष्टापद पर दर्शन कर रहे थे, तो सहज ध्यान में आया कि 83 लाख पूर्व तक वो राज करते रहे और 1 लाख पूर्व तक ही उनका आत्म साधना का और इसका मार्ग रहा। तो ये एक बात। दूसरी बात आपने ये कही कि बहनें ज्यादा दिखती है और पुरुष कम दिखते हैं, तो उसका पहले से ही प्रमाण यही है। भगवान के समूह शरण में 1:3 इस प्रोपोर्शन में महिलाएं होती है। आप देखेंगे तो आरिकाएं ज्यादा होती है, श्राविकाएं ज्यादा होती है और श्रावक कम होते हैं। तो ये पहले से ही ऐसी ही व्यवस्था है, तो इसको हम कितना भी कहेंगे तो भी बदलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। ये तो मजाक वाली बात होगी। मैं व्यवस्था को स्वीकार कर रहा हूँ, व्यवस्था पे मुझे प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? अगर हम जनसंख्या का अनुपात देखेंगे तो पुरुष की संख्या जनसंख्या में अधिक ही है। भारत में आज भी देख लीजिए तो अधिक है, फिर धर्म क्षेत्र में कम क्यों? मैं इस विषय में एक अपना विचार रख देता हूँ, और यदि वो हो सही तो आप उसकी अनुमोदना कर देना, और कोई विशेष विद्वान हो तो उसे सुधारना भी हो तो मेरी त्रुटि सुधार देना। मैं उसमें ऐसा विचार करता हूँ, जिन्हें जो चीज सहज प्राप्त होती है, जिनका मार्ग सीधा होता है, वो प्रमादी हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है रास्ता सीधा सीधा है, कभी भी उठेंगे चल देंगे। लेकिन जिन्हें एक डायवर्शन लेकर के आना है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये डायवर्शन थोड़ा लंबा है, जल्दी तैयारी चालू करें, और उन्हें देवादी गति से फिर मनुष्य पर्याय में, पुरुष पर्याय में आना पड़ेगा। इसलिए उन्हें उत्साह विशेष है, और हमको ऐसा लगता है अंतर्मुहूर्त का तो काम है, कर लेंगे साहब, पहले संसार भी चला लें फिर संसार का अभाव भी कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ये प्रमाद, यह परिणाम प्रमाद कारण से इसमें पुरुषों की संख्या घटी दिखती है। लेकिन एक बहुत सुंदर बात कह के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र स्वामी ने कहा है, जो भी बैठे हैं, जो भी जीव हैं, यह सब पुरुष है। पुरुष मतलब आत्मा। यदि हम इन पर्यायों से पार अपने को देखेंगे तो सिद्ध समूह में सम्मिलित हो जाएंगे। आइए अब आयु कर्म की जो 4 प्रकृतियां, इनका नाश करने की भावना से अर्घावली प्रारंभ होती है। सुनो जिनवाणी मैया, सुनो जिनवाणी मैया, सुनो जिनवाणी मैया, सुनो
जिनवाणी मैया, सुनो जिनवाणी मैया, सुनो जिनवाणी मैया, हो सुनो जिनवाणी मैया, सुनो जिनवाणी मैया। तेरा शरणा है लिया, तेरा शरणा है लिया, तेरा शरणा है लिया, तेरा शरणा है लिया। आयु कर्म की चार प्रगतियां है, चारों गति दुखदाता। आयु कर्म जो क्षय करता है, मैं अवधान गुण गाता। आयु कर्म संपूर्ण दुखमयी है, फूल वैसे परिपूर्ण। पुण्योदय से त्रास होता है, नरक भी मिलता दुख दूर। सुनो जिनवाणी मैया, सुनो जिनवाणी मैया, सुनो जिनवाणी मैया, सुनो जिनवाणी मैया। तेरा शरणा है लिया, तेरा शरणा है लिया, तेरा शरणा है लिया, तेरा शरणा है लिया। और देखिए इस आयु कर्म का काल कितना लंबा हो सकता है। अंतिम दो पंक्तियों में कहा है कि यदि आयु कर्म संपूर्ण दुखमयी निगोद भय से परिपूर्ण, यदि एक बार आयु कर्म बंधे और जीवन निगोद की आयु बांध ले तो फिर कितने काल के लिए चला जाएगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। वास्तव में इसलिए से भव्य कापी प्रकृति कहा गया है कि एक बार यह जब उदय में आती है तो यह अपना काल पूर्ण किए बिना इससे हम हट नहीं सकते। इसलिए वीतरागी भगवंतों में सिद्ध भगवंतों ने अपने स्वरूप के बल से इन सर्व कर्म प्रकृतियों का अभाव कर अवगाहनत्व गुण के बल से अब आवागमन को विराम दे दिया और श्रद्धालय में विराजमान हो गए। आइए हम सभी चार गतियों में जो आयु कर्म में नरक गति के संबंधित चर्चा है उसे करते हुए शेष कर्म प्रकृतियों के अभाव के अर्घ प्रारंभ करते हैं। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शरण तिहारी आए, तो शरण तिहारी आए। परम नर्क जमुना में जाता, जादू गावंता गाता। हो कीजे देखा में जाता, चौथा अंजना कष्ट पाता। हो पंचम नर्क अरिष्टा गाता, अष्टम मधवा दुख पाता। हो सप्तम गर्भ माधुरी पाता, सतत घोर बहु दुख पाता। हो नरक आयु पूरी होने पर फिर ना नरक आयु पाता। हो देव आयु पूरी होने पर फिर न देव आयु पाता। मानव में फिर बार बार आता जाता। हो मात्र सिद्ध प्रभु ही महान है, सातों नरकों के दाता। सातों नरकों के दाता। ओम सिद्ध का प्रकृति विनाशक सिद्ध चक्रेभ्यो निर्मामति स्वाहा। चोर आयु पशु भव बहु दुःखमय, नहीं चैन मिलता बलवा। भगवान आदित बहु दुःखमय, भूख प्यास दुख जीवन भर। पूज सिद्ध प्रभुओं ने अपनी बल से आयु कर्म करना। शाश्वत सिद्ध चक्र सुख पाया, पाया केवल ज्ञान प्रकाश। पाया केवल ज्ञान प्रकाश। ओम सिद्ध प्रगतिनाशक सिद्ध चक्रेभ्यो निर्वपामति स्वाहा। मानव भव में ही होता मोक्ष प्राप्ति का दृढ़ पुरुषार्थ। जो पुरुषार्थ ही न होते हैं कभी न करे
कसाय भाव जब होता पुण्य भाव होता भरपूर। साता दाता स्वर्ग प्राप्त हो खाता पाप वाल कर लिंग पुण्य भाव से जीवत तक जा सकता है। इसके ऊपर मात्र भाव लिंगी पुण्य जा सकता है। वो अंत पुण्य का जब होता है तब नीचे गिर जाता है। फिर जैसे परिणाम करेगा वैसी ही गति पाता है। वो आयु की पूरी नासी सिद्धों ने विवेक पूर्वक सिद्ध चक्र में सदा विराजे आयु कर्म के हो नाशक आयु कर्म के हो नाशक। दर्शन तेरा रे माता दर्शन तेरा रे मन को आनंद देता है। मन को आनंद देता है। मन को आनंद देता है। हमारी नैया देता है। मन को आनंद देता है। हमारी नैया देता है। ओ धन्य धन्य जिनवाणी माता शरण तिहारी आए। शरण तिहारी आए। वो परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर लाए। शिवपुर पथ पर लाए। शिवपुर पथ पर जाए। हाँ जी, आइए हम सभी यहाँ पर अर्घ अर्पित करेंगे। यहाँ पर 4 गति संबंधी जो प्रकृतियां हैं उनकी चर्चा ये की गई है और देवगति नाशक अर्घ यहाँ पर अर्पित हो रहा है। ओम ह्रीं सी सिद्ध देवगति प्रकृति नाशक सिद्ध चक्रेभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। हाँ जी, 1 मिनट के लिए एक आवश्यक सूचना जो है उसके लिए मैं भाई साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। अजीत जी साहब कोई सूचना यहाँ पर हमें दे रहे हैं, उसके उपरांत हम आगे की ओर चल रहे हैं। जय जी मैं आज इतना ही ऐड करना चाहता था कि आज हमने अनिंदा पार्श्वनाथ के दर्शन 2 लोगों के माध्यम से किए थे। एक तो भरत भाई जो मुंबई से हमको हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, और जो दूसरी बार हमने देखा था सेकंड टाइम वो हमारे उदयपुर के तपीश जी शास्त्री भी वहाँ पहुँचे हैं। उनके बारे में सिर्फ आपको एक ही वाक्य बोलना चाहता हूँ कि जैसे उदयपुर के कई हमारे साधर्मी शाश्वत धाम से जुड़े हैं और तपीश जी बहुत युवा शास्त्री है, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छा स्वाध्याय करते हैं और शाश्वत धाम की बालिकाओं को निरंतर संस्कृत और इंग्लिश पढ़ाने का काम वो करते हैं। जो लोग इस तरह से संस्थाओं को मदद रूप होते हैं उनको समाज के सामने लाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए आप सब लोगों के ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने माइक लिया है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो 2 क्षेत्रों के दर्शन हैं उसको जिस साधन निमित्त से और जिनकी भावनाओं से हुए उनका हमने यहाँ आभार व्यक्त किया। आगे चल रहे हैं और अभी हमने 4 प्रकृतियों के नाश की चर्चा यहाँ की। अब पूर्णार्घ के माध्यम से यहाँ पर देवगति प्रकृति नाशक यानी 4 गति के प्रकृति नाशक एक पूर्ण अर्घ यहाँ अर्पित होगा। इसके पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी को फ्री टिकट रत्न प्रभा की मिले तो सौदा कैसा है, सस्ता है कि महंगा है? रत्न प्रभा की फ्री टिकट मिल रही हो तो चलना चाहिए कि नहीं? ऐसा किसी से पूछा जिसे पता नहीं था तो उसने सोचा फ्री मिल रही है तो चलेगी साहब। मैंने कहा परिणाम अनुसार हर चीज फ्री ही मिलती है, पर जब इसका उदय आता है तो बड़ी महंगी पड़ती है। तो इस जीव को यदि सम्यक दर्शन हो जाए तो प्रथम नरक बिन सट भू ज्योतिष वाण भवन सट नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। वास्तव में एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो फिर यह जीव प्रथम नरक को छोड़कर आगे के नरकों में नहीं जाता, फिर उसके भवनात्मक आदि में भी जन्म नहीं होता, स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होता, तिर्यंश पर्याय में जन्म नहीं होता,
लेकिन जन्म मरण का अभाव की भावना होती है, आत्मदर्शन होता है तो सम्यक दर्शन होता है। मैं पहले ही नरक तक जाऊं तो चल जाएगा, उसके आगे नहीं जाऊं, ऐसी भावना रखे तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता। तो वास्तव में सम्यक दृष्टि भाव से रहित अपने स्वभाव को देखते हैं। आइए हम सभी इन कर्म प्रकृतियों का नाश कर वैसा ही परिणाम सजाने का परिणाम रखते हैं। नरक स्वर्ग पशु मनुष्य चार गतियों का दाता युपति, जो इसका विनाश करते हैं वे सब हो जाते। आयु कर्म हरता भगवान, सिद्ध चक्र पर सुखी हो गए, किया आत्मा का कल्याण। ओम सिद्धिर्चक्र देवकी प्रकृति नाशक चक्रे विवर्गम निर्वापति स्वाहा। महार्ग, यहाँ पर इसी विषय को विशेष पुष्ट करने के लिए महार्ग चलता है। ओ आत्मवंत सब मंत्र नहीं, वितराग तम देव नहीं, गुरु निर्गंत समान न गुरु है, आत्मधर्म सब धर्म नहीं। आत्मज्ञान सब ज्ञान नहीं है, जिनवाणी सब ज्ञान नहीं, मुक्ति मार्ग सब मार्ग नहीं है, मोक्ष सुख सब सुख नहीं। दर्शन रूपी अमृत काही प्राण करूं दिन रात, अनुपम सिद्ध सुख का सागर है, इससे मिलता गाता। यह कल्याण बीज है पावन, ले जाता भव सागर पार, परम मोक्ष सुख पादाता है, क्षय करता दुखमय संसार। पाप कष्ट जड़ से क्षय करता, भव समुद्र का कारण आप, पूज्य पवित्र तीर्थ है, शिव सुख देता परम भाव। धर्म स्थान पाप जो होता, धर्म स्थान नाश होता, धर्म स्थान पाप जो होता, घर वज्रलेप होता। कर्म को नाश कर हुए सिद्ध भगवान, सिद्ध चक्र पाया प्रभु, किया विश्व कल्याण। पावन हो गई आज धरती, काशनाथ के नाम से। पावन हो गई आज धरती, काशनाथ के नाम से। कण कण से अब पूजा की है, काशनाथ के नाम की। कण कण से अब पूजा की है, काशनाथ के नाम की, काशनाथ के नाम की। और ये अर्घ अर्पित हो रहे हैं। ओम ह्रीं श्री आयु कर्म नाशक सिद्ध चक्रेभ्यो मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। और अब जयमाला के माध्यम से, बड़ी छोटी सी जयमाला है, गजल छंद में लिखी हुई है, इसके माध्यम से यहाँ परिणाम अवलोकन करने के लिए हम सभी चलेंगे, क्योंकि अपने परिणामों का फल जीव को भोगना ही पड़ता है। और निश्चित ही जिसे भोग प्रिय लगते हैं उसके परिणाम विषय कषाय के कारण अशुभ रूप ही प्रवर्तन करते हैं और उसका फल वह भोगेगा। और जो विषयों से विरक्त होते हैं उन्हें स्वभाव का साधना और आराधना का परिणाम अच्छा लगता है, तो उसका आनंद लेते हैं। हम सभी में अनुरोध करूंगा आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब से, हाँ जी मेरी आवाज उन तक पहुंच रही, 1 मिनट के लिए आज इस विषय पर विशेष जो भी भाव है उनके हम जानेंगे। हम सभी आयु कर्म विनाशक सिद्ध भगवंतों की अभी पूजन आराधना कर रहे थे। केवल एक ही बात मैं कहना चाहूंगा आप सबके बीच, जो आज सुबह से ही चित्त में चल रही थी कि आज आयु कर्म के विनाशक सिद्ध परमेष्ठी भगवंत की पूजन होनी है। हमें लोक में कई बार दिखता है कि कोई बहुत बड़ा विद्वान है, त्यागी व्रती है या श्रेष्ठी है, दानवीर है, और वह कम आयु लेकर के चला जाता है तो लगता है इतना बड़ा पुण्य था, इतने बड़े दानवीर थे, इतने विद्वान थे, त्यागी थे, उनको इतनी आयु कम क्यों मिली।
इन सब से हमें विचार करना चाहिए कि जो हमारे परिणाम होते हैं सच में सभी कर्मों का किसका कैसा बंधन होना है। अभी आप अगर दादा द्वारा लिखा हुआ सहजता और क्रम नियमित आदि पढ़े सुने हो, उनमें के भाव के अनुसार हमारे भाव होते चले जाते हैं। उपदेश दिया जाता है कि भावों के अनुसार भाव होते हैं, इसलिए भाव संभालें। सच तो है कि जो क्रमबद्ध में जैसा जब जो होना है उसके अनुसार परिणाम भी स्वतः होते हैं। ये बात क्यों कह रहा हूं, देखिए सबसे मजबूत शरीर संघनन कहलाता है, वज्र विषाव नाराज संघनन। सबसे उत्कृष्ट संस्थान कहलाता है समचतुरस्र संस्थान। सबसे उत्कृष्ट नाम प्रकृति कहलाती है तीर्थंकर नाम प्रकृति। इन प्रकृतियों का जिनके तीव्र उदय चल रहा है, जिसके कारण से लाखों जीवों का भला हो रहा है, और उन्हीं तीर्थंकर महावीर स्वामी की आयु केवल 72 वर्ष की। जबकि आज भी हम देखते हैं कि जो कई लोग जो आतंकवादी हैं या अन्याय नीति करने वाले हैं, वो भी 80-80, 90-90, 100-100 वर्ष जी रहे हैं। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा जो 16 कारण भावना भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंधन कर रहे हैं, ऐसे जीव को भी आयु कर्म का बंधन केवल 72 वर्ष का हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि किन परिणामों से किन का कैसा क्या कब होने वाला है, उनको हम नहीं कह सकते कि कोई उनके ऐसे भाव चल रहे होंगे। कुछ ना कुछ तत्संबंधी निमित्त तो रहे ही हुए हैं, लेकिन हमारे चाहने के अनुसार कुछ हो रहा है ऐसा चाह पर आधारित नहीं है। केवल उपदेशात्मक भाषा और समझने की भाषा, क्योंकि उपदेश दो का ही दिया जाता है, निमित्त का जुटाने का या पुरुषार्थ करने का। हम सब देव शास्त्र गुरु की आराधना में और मूल तत्व विचार में, तत्व निर्णय में जितना अधिकतम समय और उपयोग अपना लगा रहे हैं, सदाशिवदास जी के अनुसार कहें तो वही समय हमारा है। बाकी तो सब गड्ढे में जा रहा है। हम अपना अधिकतम समय देव शास्त्र गुरु की आराधना, आत्म तत्व के विचार में और तत्व के निर्णय में लगाएं। बस इसी में हमारी प्राप्त आयु, जो भुज्यमान आयु है, उसका सदुपयोग है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मार्मिक और विचारणीय बिंदु आदरणीय भाई साहब ने रखा। हर व्यक्ति संसार में जिसे सुख बुद्धि पड़ी हुई है, वह अच्छी आयु चाहता है, परंतु ये आयु तो है संसार परिभ्रमण ही। तो हम आयु चाहते हैं कि आयु कर्म का अभाव चाहते हैं, ऐसा दृष्टिकोण हमको इस पूजन के आधार पर और वस्तु स्वरूप के विचार चिंतन पे तत्व विचार के माध्यम से करना चाहिए। लंबी आयु भी होगी तो वह भी खत्म तो होने वाली है। आखिर स्वर्गों की जो आयु है, अमरों को भी तो मरना ही पड़ता है, अच्युत पद से भी तो च्युत होना ही पड़ता है। तो जो छोड़ना ही है, जो अनित्य ही है, यानी सागरों पर्यंत आयु भी अनित्य की श्रेणी में ही आती है। तो हम उस अनित्यता की शरण क्यों करें, हम उस ध्रुव ज्ञान की शरण प्राप्त करें, जिसके लक्ष्य से ऐसी दशा प्रकट होती है कि रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। आइए हम सभी ये जयमाला पाठ के द्वारा इस पूजन को पूर्णता की ओर लेकर के चलते हैं। एक कुछ ही पंक्तियों के माध्यम से जयमाला प्रस्तुत की गई है। बहुत विचारणीय भाव इसमें डाले गए हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक देख करके और उसका पाठ हमारे साथ करेंगे। अपनी आत्मा के सिवा जगत में क्या रखा है, अपनी आत्मा के सिवा जगत में क्या रखा है, शुद्ध निज ज्ञान बिना जीव में क्या रखा है, शुद्ध निज ज्ञान बिना जीव में क्या रखा है, अपनी आत्मा के सिवा जगत में क्या रखा है, शुद्ध निज आत्म की अनुभूति से होता समचित, बिना समचित के मोक्ष मार्ग में क्या रखा है, महाव्रत पाँच हो तो संयम, गुण संयम बिना संसार में क्या रखा है, घर में हो ज्ञान नहीं, ज्ञान हो चाहे,
तो क्या रखा है, शुक्ल गोधान तो कर्मों का नाश होता है। धर्म बिन नाम शुक्ल ज्ञान में क्या रखा है। तीनों लोकों में मोक्ष शौक नहीं है अनुभव, अपनी निज आत्मा में मोक्ष सोच रखा है। अपनी आत्मा के सिवा जगत में क्या रखा है, अपनी आत्मा के सिवा जगत में क्या रखा है। ओम श्री आयु कर्मनाशक सिद्ध चक्रेभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण ये जयमालाएं हमने पढ़ी। अपनी आत्मा के सिवा जगत में क्या रखा है, और जो रखा है इस धरा पे जो धरा है वह धरा का धरा रह जाएगा, और जो परिणाम जीव बांधेगा उस परिणाम अनुसार आगे की गतियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। आइए हम एक भक्ति के माध्यम से, वैराग्य प्रेरक भक्ति के माध्यम से अंतिम पद पाठ यहाँ पर करते हैं। अब गतियों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पाठ करेंगे। अब गतियों में नाही रुलेंगे, निजानंद पाठ करेंगे। अब भव का नाश करेंगे, चिदानंद पाठ करेंगे। अब भव का नाश करेंगे, चिदानंद पाठ करेंगे। मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा, मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा। चेतन भाव में मेरा बसेरा, चेतन भाव में मेरा बसेरा। अब गायक रूप लगेंगे, निजानंद पाठ करेंगे। अब गायक रूप लगेंगे, निजानंद पाठ करेंगे। सबसे कौने आयु कर्म का आत्म शक्ति से किया बिना, शक्ति से नाश कर माया से कर पूरी खावा। सिद्ध चक्र को वंदन करके मैं भी ना सोचारो आप कर्म के विवेशाने को आओ सम्यक करवाओ। भव का नाश करेंगे, चिदानंद पाठ करेंगे। भव का नाश करेंगे, चिदानंद पाठ करेंगे। गतियों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पाठ करेंगे। नाही रुलेंगे, चिदानंद पाठ करेंगे। चिदानंद पाठ करेंगे, चिदानंद पाठ करेंगे। ओम ह्रीं श्री आयु कर्मनाशक सिद्ध चक्रे वर्गम निर्वपामिति स्वाहा।
हाँ जी, एक भजन के रूप में आगे यहाँ दोहा और गीति की दी है, हम उसे धारावाहिक क्रम में पढ़ लेते हैं। जिनवर के दर्शन पूजन से पापों का पुण्य प्रलय होता, इन शुद्ध वचनामृत सुनने से विपरीत भाव विलय होता। पदगंबर दर्शन से मन रूप मयूर होता, विजुनाथ निरंतर अनुभव से समचित का सूर्य उदय होता। जानते हैं पूजन का फल को, जिन समझ को जान कर आते हैं सुख से को। करम जहान का ये धर्म हमारा है, हमें प्यारा है। हमें ऐसी की शान है, हमें ऐसी की शान है। निज ज्ञान ही ध्रुव ज्ञान है, निज ज्ञान ही शतान है। शुभ समित सूर्य है, यही सम्यक ज्ञान है। यही है चारित्र संग, कथन त्रय भी है यही। कर्म नाशक भी यही है, मोक्ष सुख दाता यही। भोग भोग तो है अज्ञानी, उसको होता प्रतिफल। ज्ञानी भोग भोग तो फिर भी उसे न अणुभव। ज्ञानी भोग भोग था उसे न होता पुष्पांजलिम शिवे। इस तरह से आज की यह आयु कर्म प्रकृति नाशक अवगहनत्व गुण प्रकाशक पूजन यहाँ पूर्ण हुई। आइए शेष अर्घावली क्रम की ओर बढ़ते हैं और 24 तीर्थंकर भगवंतों को यहाँ हम सभी अर्घ अर्पित करते हैं। जल फल आठों सुचि सारता को नंदीश्वर दीप का अर्घ अर्पित होता है। यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पित हूँ, नारद की जो शिव के प्रभु समर्पित हूँ। नंदीश्वर की ओम ऋषि नंदीश्वर दीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण द्वीप पंचाजनालय स्थित जिनपद में भ्यो अनर्पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। समुच्चय महार्घ के माध्यम से समस्त वितरागी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सिद्ध भगवंतों को और अक्षय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की मंगलमय वंदना करते हुए अर्घ अर्पित करेंगे। मैं देव श्री अरहंत पूजो से पूजो जावतो, आचार्य श्री उवधाय पूजो साध पूजो भावतो। अरहंत भगत पूजो जात शंकर सीता, पूजो दिगंबर गुरु चरण शिवनेक सर्वाशान। सर्वज्ञ भाषक धर्म दश विधि गया मैं पूजो सदा। जरि भाव नासो दशरथ नाथ जा बिना शिव नहीं कला। लोक की प्रतिमा करतन जैत चैत्यालय, अजमेर नंदीश्वर दिनालय, हजार सुर पूजित बनु। कैलाश श्री संवेद गण गिरनार में पूजो सदा। चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा। 24 गिरिराज पूजो 20 क्षेत्र विदेही, नामा अनेक सरस वसुर होय पति शिव कीर्ति। जल गंधाक्षत पुष्प चरो दीप धूप फल लाय, सर्व पूज पद पूजो बहुविधि भक्ति बढ़ाय। बहुविधि भक्ति बढ़ाय, बहुविधि भक्ति बढ़ाय। आइए कैलाश पर्वत पर विराजमान आदिनाथ भगवान की अनिंदा पार्श्वनाथ पर जो खड़गासन प्रतिमा है दर्शन करते हुए अर्घ अर्पित कर रहे हैं।
ओम नीम सी अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, द्वादशम निर्वाणी, 10 लाख क्षण धर्म, 16 कारण भावना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रत्नत्रय, 3 लोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम चैतन्य, पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैतन्य, नंदीश्वर दीप संधि 52 जिन चैतन्य, सी संवेद शिखर, कैलाश गिरी, गिरनार, चंपापुर, पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र विद्यमान भी स्थितंकर भगवान के 1008 नाम श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलार्गम महार्गम निर्वपामिति स्वाहा, मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। और आइए हम सभी लघु शांति पाठ के माध्यम से जुड़ेंगे, जो कि जिनेंद्र अर्चना, जिनेंद्र पूजन आदरणीय हमारे पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब के द्वारा विरचित है, उसमें से हम ले रहे हैं। आप सभी को स्मरण होगा तो आप सभी उसमें साथ साथ पाठ भी पढ़ते चलेंगे। शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय ऐसी प्रतीति जब जग अनुभूति हो आनंदमय सारी विफलता तब बगे भावनी अनेक आश्रय शांति सबका सुखमय भूल का कर भटकते शांति सब किसने कही बिना विश्राम नानी आज निश्चय हुआ ओम की चट्टान टूटी शांति जब करना यह शांति धारा हो फिर चिरकाल तक बहती रहे ओ वेद भद्र सुबह विजन सुख शांति सब पाते रहे जो प्रांत प्रभु यही भावना है हो नहीं दीन निज में ही रहूं भगवान कुछ वाचा नहीं दीन निज में ही रहूं भगवान कुछ वाचा नहीं सहज परम आनंदमय जिज्ञायक विकार सामलीन परिणति विषय बहती समरसधार बहती समरसधार। पुष्पांजलि शिपे। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। आइए हम सभी नमोकार मंत्र के माध्यम से काय उत्सर्ग करते हुए आत्मचिंतन करने का पुरुषार्थ करते हैं। क्षमापना पाठ। बिन जाने व जान के नहीं टूट जो हो प्रसाद के परम गुरु सूचन पूरन हो पूजन विद्या नहीं जानू बाबा और सर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान हो मंत्रहीन नगहीन हो क्रियाहीन जिंदगी क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से चरण में गवाए के पूजो मत बाबा तब निरहित करो तू सकल विधान हो बाबा तब निरहित करो तू सकल विधान हो मंगलम भगवान प्रियो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय बोले त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र मंडल विधान की जय हो। और आइए हम दो जिनालय हैं उनके क्रम क्रमशः दर्शन करते हुए परिक्रमा यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं सिद्ध चक्र महात्मा के माध्यम से। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से पानी कर से दो की अगवानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से पानी कर से दो की अगवानी। सेतों का सुमिरन करने से उनके अनुशीलन चिंतन से प्रगति शोभात प्रकाश महासु
योगीश भये श्रीपाल ध्यान धर मोक्ष गए दूजे भव में ना पावे शिव राजधानी केवल रह गई कहानी ओ प्रभु दर्शन अर्चन वंदन से मिटता है मोह निर्वन से निज शुद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता भव प्राणी पाते निज निधि विश्रामी ओ भक्ति से उर हर्षाया है उत्सव युक्त पाठ रचाया है जब हम सिंह न समाया तो फिर नृत्य करन की खानी जिन भर बाकी सुख दानी वो सबसे चक्र का जाप जपो उन्हीं का मन में ध्यान धरो सब सिद्ध चक्र का जाप जपो उन्हीं का मन में ध्यान धरो नहीं रहे पाप के मन में नाम निशानी बन जाओ शिव पतिगामी सिर से चक्र गुणगान करो मन आन भाव से पानी कर से तो की अगवानी वो जो भक्ति करे मन वचन से वह छूट जाए भव बंधन से जो भक्ति करे मन वचन से वह छूट जाए भव बंधन से भजन बदलो भगवान भक्ति उन्हानी मिट जाए है दुखद कहानी सिर तुलित चक्र गुणगान करो मन आन भाव से पानी कर से दो की अगवानी कर से दो की अगवानी कर से दो की अगवानी जय बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। जय बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। और जिस क्षेत्र के हम दर्शन कर रहे हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी के पौन्नूर मलई जो कि हमारे मद्रास के निकट पड़ता है, बहुत सुंदर क्षेत्र। जय बोले भगवत कुंद कुंद आचार्य देव की जय हो। इस तरह से मंगल विधान का ये क्रम आज यहाँ पर भी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। कल पुनः हम सभी इसी समय पर, कल मोहिनी कर्म, क्षमा करिएगा, कल हमारी आने वाली है जो पूजन है वह नाम कर्म की पूजन होगी और नाम कर्म की प्रकृतियां सबसे ज्यादा है। तो 93 प्रकृतियों की चर्चा, तो कल की पूजन थोड़ी सी लंबी है। हम कल 7:15 पर वीडियो अपना चालू करेंगे और उसके साथ साथ ही लगभग 7:20 से पूजन प्रारंभ करेंगे ताकि इस समय की मर्यादा में पूजन पूर्ण हो सके। ऐसी भावना के साथ हम सभी अल्प काल में सिद्ध समूह में सम्मिलित होवे, शाश्वत सुख को भोगे, इसी पवित्र भावना से विराम लेते हैं। संध्या काल में 8:30 बजे से अपना कार्तिकीय अनुप्रेक्षा का जो स्वाध्याय है वो यथानुरूप चलेगा। सभी साधर्मी उसका भी लाभ लेवे, इसी मंगल भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय जय। हाँ जी, कल चिखली के प्राचीन मंदिरों के दर्शन भी मिलेंगे, इसकी सूचना हमें प्राप्त हुई है। इस तरह से आप हमें पूर्व से कोई भी प्रोग्राम हो तो सूचित कर दे, मंदिर का नाम, मंदिर में विराजमान मूल नायक भगवंतों की जानकारी, तो हम यहाँ पर सभी को उससे अवगत करा सके। सभी को जय जिनेंद्र।